बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फ्राई चांप, जिसके लिए आप बीफ़ की चांपें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मटन की भी। मैंने यहाँ पर बीफ़ की चांप ली है, तकरीबन 3.5 किलो ये चांपें हैं। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक के पेस्ट में आधा कप लीमू का जूस शामिल कर दिया है। साथ ही मैं इसमें आधी प्याली कुकिंग ऑयल की शामिल कर दूंगी। मैं यहाँ पर कनोला ऑयल यूज़ कर रही हूँ, रॉ कनोला ऑयल, जिससे कुकिंग ऑयल बनाने का तरीका आप चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे 2 पैकेट टिक्का मसाला के, और इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आपको अपने हाथों को इस्तेमाल करना है और इस पर अच्छे तरीके से सारे मसाले को मल देना है 5 से 6 मिनट तक। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप यहाँ पर ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मसाला हाथों की मदद से ही चांपों पर अच्छी तरह से लगेगा। कोई भी चांप खुश्क ना रहे, किसी भी तरफ से आपको अच्छे तरीके से हर तरफ मसाले की कोटिंग कर देनी है। अब इन्हें आप रख दीजिए ओवरनाइट, या कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए इसे मैरिनेट ज़रूर होना चाहिए। अब हमारी मैरिनेटेड चांपें तैयार हैं। आप चाहें तो इसी तरह पतीले में इन्हें पानी डालकर गलने के लिए रख सकती हैं, या फिर हस्बे ज़रूरत चांप आप निकालिए और उन्हें इस्तेमाल कीजिए। बाकी चांपें इस स्टेज पर आप फ्रीज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पर इसमें से आधी चांपें निकाल कर कुकर में डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ जल्दी है दावत बनाने के लिए। तो मैं इन्हें कुकर में तकरीबन 7 से 8 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी 2 कप पानी के साथ। और बाकी चांपें मैं एक ट्रे में फॉयल पेपर या फिर क्लिंग रैप के साथ फ्रीज़ कर देंगे, उसे हम जिस तरह से हम कबाबों को फ्रीज़ करते हैं। चांपें हमारी गल चुकी हैं और अब इसे किसी खुले बर्तन में हम निकाल लेंगे कुकर से। और अगर आप इसी पतीले में इसे गला रही हैं तो फिर आप इसी पतीले में जब पानी इतना रह जाए तो आपने आँच इसकी फुल कर देनी है। अब तेज़ आँच पर चम्मच हिलाते हुए आप इन्हें पकाते जाइए, और पकते पकते आप देख सकते हैं कि तेल हमारा अलहदा हो गया है और मसाला आपको नज़र आ रहा है। आप चम्मच की मदद से मसाले को चांपों पर लगाते जाइए और इस तरह से घुमाकर इन्हें फ्राई कीजिए। इसी तेल में ये चांपें मसाले के साथ ही फ्राई हो जाएंगी। 5 से 6 मिनट तक आपने इन्हें फ्राई करना है और कलर भी चांपों का बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर आप चिमटा इस्तेमाल कर सकती हैं। चिमटे की मदद से एहतियात से चांपों को पलट दीजिए, टूटने ना पाएँ। बस इतनी गलानी है आपने। और ये देखिए चांपें हमारी बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें हम सर्विंग डिश में निकाल देंगे 1 बाय 1, और फिर जो बचा हुआ मसाला है वो चम्मच या स्पैचुला की मदद से चांपों के ऊपर लगा दीजिए। अगर आप इसे मज़ीद सुर्ख करना चाहें तो ओवन में ग्रिल को ऑन करके आप 5 मिनट के लिए इसे रख सकते हैं, या फिर एयर फ्रायर में भी आप 4 से 5 मिनट इसे मज़ीद सुर्ख कर सकते हैं। इस स्टेज पर भी अगर आप इसी तरह से सर्व करें तो बहुत ही नरम बनेंगी। तंदूरी रोटी के साथ और घर की बनी चटनी रायते के साथ भी बहुत मज़ेदार लगेंगी। या अगर आप चाहें तो इन्हें पुलाव के साथ या फिर चावलों के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही बेहतरीन डिनर या लंच में आपकी डिश तैयार होगी। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद आप किस चीज़ की रेसिपी सीखना चाहेंगे ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अगर आप डाइनिंग पर बाकी डिशेस के साथ सर्व करते हैं तो इसे धनिया, पुदीना या फिर लीमू के साथ डेकोरेट भी कर सकते हैं। बहुत ही लजीज चांपें हमारी तैयार हैं।